एक मध्य प्रदेश के बैठे हैं यहां पर मूल निवासी, एक राजस्थान के। मध्य प्रदेश में पहले 200 फिर एक और 100-300 रुपए, और ये योजना तो कोरोना काल में खत्म हो गई थी और गांव देहात में सिर्फ एक शो पीस बन गया था सिलेंडर। गलत कह रहा हूं मैं राकेश भाई? नहीं, दरअसल क्या हुआ कि उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन और सिलेंडर दिया गया, जो सप्लाई चेन है वो बेहतर नहीं हो पाई ना। क्यों नहीं हो पाई? उसका कारण ये था कि आपने कनेक्शन दे दिया, सिलेंडर दे दिया, लेकिन क्योंकि सभी जगहों पर सुदूर तहसील स्तर पे आपके पास एजेंसी नहीं थी, और एजेंसी नहीं होने के कारण योजना जून 2020 में हटा भी तो ली थी कोरोना काल में। योजना के पहले ही लोगों ने लेना बंद कर दिया ना। चीज है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब बंदी हो गई तो उसके बाद गोसे या उपले लकड़ियां बीनने लगे थे ना गांव देहात में लोग। विजय, गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं मैं? ये तो फैक्ट्स की बात है, इसमें कोई डिबेट वाली बात नहीं है। उस योजना को बंद कर दिया गया और 300 रुपए की सब्सिडी मिल रही है, तो दिल्ली में 500 की क्यों दे रहे हो भाई? खास तौर से जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी सरकार में है, राज्य में भी है, तो फिर तो उसे सब जगह एक ही तरह की सब्सिडी देनी चाहिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है ना। ना हाँ बताइए। हाँ, उसमें वो दूसरा फार्मूला लागू होता है, मार्केट सिटी वाइज मार्केट इंडेक्स होता है। अच्छा, उसी हिसाब से डीए मिलता है, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है, साइकिल अलाउंस मिलता है। प्लीज कीप इन माइंड, एक सेकंड, लागू की गई थी पूरे देश पे, हुई थी ना। अब मैं सिर्फ इतनी सी बात कर रहा हूँ कि अलग अलग शहरों में अलग अलग इंडेक्स होता है, उसके हिसाब से मामला बनता है। ठीक है, यस, मैं इतनी बात कर, पूरे भारत में लागू हुई थी वो ना। आप चलिए, ठीक है, हाँ। अब चरण सिंह सापरा, कॉपी पेस्ट तो आप भी कर रहे हैं, और अजय माकन आपके बड़े चेहरा हैं दिल्ली में, वो कह रहे हैं 2013, 15, 2020 के घोषणा पत्र में कौन से वादे पूरे हुए? क्या लोकपाल आ गया? लोकपाल की, या ये मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य, इलाज, ये चीजें तो मिल रही हैं, मुफ्त बिजली 200 यूनिट ही सही। देखिए संदीप जी, कुल मिला के मैं ये कहना चाहूंगा कि दिल्ली के लोगों ने 10 साल दिया है मौका, अब केजरीवाल का नहीं लगेगा चौका। अच्छा, क्योंकि दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये केजरीवाल नहीं है, ये फर्जीवाल है, ये झूठ का पुलंदा। जो इन्होंने आज 15 गारंटियां डिक्लेयर की हैं, ये झूठ का पुलंदा है। और इसमें से कितनी तो ऐसी हैं, आपने भी बताई हैं, जो कि पिछली बार भी थी। यमुना साफ करेंगे तो वो हुई नहीं, और उसकी माफी मांग रहे हैं। हर नल में जल की बात इन्होंने की थी, वो आया नहीं, उसकी माफी मांग रहे। सड़कें यूरोप जैसी हो जाएंगी, उसके लिए माफी मांग रहे। चरण सिंह हमारे दर्शक हैं, भरत भूषण हिसार वासी हैं, एक मिनट सुनिएगा ना। वो कह रहे हैं केजरीवाल ने स्वीकार तो लिया कि 3 वादे पूरे नहीं किए। क्या अधूरे वादों को लेकर बीजेपी अपनी गलती मानेगी? वो 2 करोड़ रोजगार मुहैया होने थे, 15 लाख रुपए आने थे, बहुत सारे वादे तो उधर केंद्र ने भी किए हुए हैं, वादे पूरे। और आप अपना भी देख लें, गृह लक्ष्मी योजना, मुफ्त में बस सेवा दी जा रही थी महिलाओं को। डीके शिव कुमार ने क्या बोला? वो लिस्ट रिवाइज क्यों हो रही है? बीपीएल के जो लोग थे उनमें से 2,63,000 लोग हट गए हैं कर्नाटक में। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं? वहां आपकी सरकार का भी ये हाल है। नहीं, देखिए पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए, केजरीवाल को भी माफी मांगनी चाहिए, और बीजेपी को भी, और नरेंद्र मोदी को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने वादा खिलाफी की है भारत की जनता के साथ, दिल्ली की जनता के साथ। अब मैं आता हूं कर्नाटका पे। कर्नाटका पे आपने कहा कि लाभार्थी कम हुए हैं। लाभार्थी कम होने के कई कारण होते हैं। कई जगह में फॉर्म भरने में भी मिस्टेक होती है, कई जगह में कोई लोग गुजर जाते हैं। अब मैं महाराष्ट्र का उदाहरण दूं आपको। ये तो कर्नाटका में तो चुनाव हुए ज्यादा समय हो गया, महाराष्ट्र में तो अभी 4-5 महीने हुए हैं। इन्होंने 67 लाख लाभार्थी जो हैं, महिलाएं जो हैं, जिनको कहा था कि हम आपको पैसे देंगे 1,500 हजार रुपया, वो 67 लाख जो है लाभार्थी कम कर दिए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं। बहुत अच्छा किया आपने ये उदाहरण दिया। ये आपस में ही जब राजनीतिक दल एक दूसरे की पोल खोल करते हैं, आम आदमी कैसे भरोसा करे? जब आप अभी जो दे रहे हैं, बाद में मीन में एक निकालेंगे, ये आदमी नहीं ले सकता, ये महिला नहीं ले सकती, ये वर्ग नहीं ले सकता, यही करते हैं ना। मैं इसका उत्तर देता हूं। हाँ, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं। देखो, आम आदमी जो है
वो कांग्रेस पार्टी पर इसलिए भरोसा करता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो तेलंगाना में कहा, किसानों से कहा, नौजवानों से, महिलाओं से जो गारंटियां दी, वो सारे वादे पूरे किए। उन्होंने कर्नाटका के अंदर वादे पूरे किए, हिमाचल के अंदर जो वादे किए थे वो पूरे किए, झारखंड के अंदर जो वादे थे वो पूरे किए। क्या भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कहा था कि धान हम 3100 रुपए खरीदेंगे, एमएसपी देंगे, क्या वो दिया है? क्या इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर कहा था हम 2100 रुपया महिलाओं को देंगे, क्या वो इन्होंने दिया है? इसी तरह से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कहा था 1000 रुपया प्रति महिला को मिलेगा, क्या पंजाब में आपने दिया? अरे पंजाब छोड़ो, दिल्ली में भी नहीं दिया इन्होंने, और अब कहते हैं कि हम 2100 रुपया देंगे। आप 2500 की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, आप भी तो 2500 की बात कर रहे हैं। ये झूठ और लूट की सरकार है। झूठ और लूट का सहारा कौन ले रहा है? हम जो कहेंगे एक मिनट, हम जो कहेंगे वो करेंगे। योर वर्ड अगेंस्ट माइन, मतलब यही राजनीति हो गई है। नहीं, वाजपेयी नहीं ऐसा नहीं। केजरीवाल साहब वो गाजर दिखाते हैं ना, गाजर दिखा के आओ और फिर डंडा मार दो कि नहीं ये आपको नहीं मिलेगा। केजरीवाल रॉन्ग नंबर। केजरीवाल साहब का जहां तक सवाल है ना जी, उनके जो वादे गारंटी की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल बता दूं, आधे सेकंड का। सीवर मैन होते हैं बेचारे, ये जो सीवर में घुस के सफाई करते हैं, और कई बार ऐसे हादसे होते हैं कि बेचारे की डेथ हो गई सफोकेशन से। एक केस है मेरे पास, मुआवजा नहीं दिया, मतलब जो रिटायरमेंट बेनिफिट या वो मिलते हैं। एक सेकंड, तो सिंगल जज ने, हाई कोर्ट ने 10 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया बेचारे को, उसकी विडो को। दिल्ली सरकार, केजरीवाल की सरकार ने डबल बेंच में अपील डाली इसकी कि 10 लाख रुपए जो है ना बहुत ज्यादा है। डबल बेंच ने क्या किया, जस्टिस भट्ट हुआ करते थे, उस मुआवजे को बढ़ा के 30 लाख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि इनके लिए अलग से पॉलिसी बनाइए। मतलब ये क्या कैसी बातें कर रहे हैं? चुनाव के समर में ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला। बहुत अच्छा किया, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया। अभी मैं अनुराग ढांडा से भी इस बाबत नंबर 1 सफाई लूंगा। अरे रुक तो जाइए। अच्छा चलो, नंबर 2 भी बताऊंगा ना। नंबर 2 पे भी आएंगे। ठीक। वो एक स्वच्छता अभियान चला था, बड़े गाजे बाजे के साथ, प्रधानमंत्री खुद सड़कों पर उतरे थे और सांसदों को जिम्मेदारी भी दी गई थी। क्या हुआ उसका? वो अवेकनिंग होती है। अच्छा, एक मैसेज दिया था समाज बस वहीं खत्म कर दिया। एक सेकंड और ये बिजली मॉडल विलेज भी। अरे अभी बात, अब मेरी बात कहाँ खत्म हुई? वो सांसदों को गांव भी गोद लेने थे, पहले एक ही था, फिर बाद में आदर्श ग्राम योजना, आदर्श ग्राम क्या बुरी बात होगी? नहीं, वो साफ सफाई भी होनी थी। उसमें कोई कहाँ थे, कहाँ है वो गांव? कोई गलत बात कर दी क्या? कहाँ है वो गांव? मेरी एक बात अच्छा, मतलब बस फोटो अपॉर्चुनिटी थी, वो एक बार झाड़ू लगानी थी। देखिए इस तरह के लुभावने वादे करना और अंदर की खाल में कुछ होना, वो जनता पहचान। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।